मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। 6 महीना में जिसने पार्टी में अपना एक अलग ही भरोसा स्थापित किया है, जो पार्टी की दिन रात सेवा करती नजर आती है, वो नाम है अनीता विकास उपाध्याय का। अनीता विकास उपाध्याय जी ने चुनाव भी लड़ा था, नगर पंचायत की कैंडिडेट रही हैं वो। हालांकि कुछ वोटों से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अब अनीता विकास उपाध्याय जी की जिला अध्यक्ष है जो अनिल चंद्राकर जी, बीजेपी के जिलाध्यक्ष संगठन के, उनके साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात उन्होंने सौजन्य भेंट की है जिला मुख्यालय जाकर अनिल चंद्राकर जी से। इस दौरान अनीता जी ने नगर के विकास और मूलभूत आवश्यकताओं पर विस्तार से जिलाध्यक्ष से चर्चा किया है। बीजेपी की जो मंडल महामंत्री है, नगर पंचायत की बीजेपी की प्रत्याशी रही अनीता विकास उपाध्याय ने जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर जी से वे मिलने पहुंची थी। मुलाकात के दौरान लगभग 1 घंटे तक जिला अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान नगर के विभिन्न वार्डों के लिए जो करीब 1.5 करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव जो नगर पंचायत से उच्च स्तर पर भेजा गया है, उसे लेकर उन्होंने जिलाध्यक्ष जी को जानकारी भी दी और कहा कि नगर में कई ऐसे जगह हैं जहां पर मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर काम किया जाना है, लेकिन अभी तक उच्च स्तर से स्वीकृति नहीं मिल पाई है, जिसके चलते ये काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जिलाध्यक्ष महोदय को इन बातों से भी अवगत कराया कि पिछले दिनों वे नगर पंचायत के झाराबहाल के वार्ड क्रमांक 14 में पहुंची थी। इस दौरान वहां की जो वार्ड पार्षद है श्रीमती देवकी यदू और ग्रामीणों ने उन्हें अवगत करवाया कि गांव वार्ड में जो है एक जो हीरालाल मरकाम जी के घर से भुवन यदू जी के जो भुवन यदू जी हैं उनके घर तक जो नाली को खोदा गया है लगभग 3 महीने पहले, वो अभी भी अधूरा है। और वहां पर चूंकि बच्चे भी खेलते रहते हैं तो एक डर बना रहता है कि किसी तरह की कोई घटना घटित ना हो जाए। इसके बाद अनीता उपाध्याय जी ने जिला अध्यक्ष महोदय को बताया कि मूलभूत कामों के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर स्वीकृति मिलनी अभी बाकी है। इस पर जिला अध्यक्ष महोदय ने अनीता उपाध्याय को आश्वस्त किया कि वे भी उच्च स्तर पर चर्चा कर शासन के पास आप जो उनकी अनीता जी की बातों को रखेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि जल्द ही इस पर आदेश भी निकल जाए। इस तरह की बातें जिलाध्यक्ष महोदय जी के द्वारा कही गई। अनीता जी ने आगे कहा, जिलाध्यक्ष महोदय को बताया कि नगर की बड़ी समस्याएं भी नगर में भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देवभोग की जो सबसे बड़ी समस्या है बस स्टैंड की है, यात्री प्रतीक्षालय की है, सार्वजनिक शौचालय की है। वही लंबे समय से यहाँ के लोग अग्निशामक यंत्र की भी मांग कर रहे हैं। देवभोग में आगजनी की जब बड़ी घटनाएं घटती है तो अग्निशामक यंत्र नहीं होने के चलते जो है आग की लपटें पूरे चीजों को जलकर खाक कर देती है और लोगों का काफी नुकसान होता है। इसलिए अग्निशामक यंत्र भी देवभोग नगर पंचायत के लिए जरूरी है ताकि वो आसपास के एरिया में भी काम आ सके। इस पर जिला अध्यक्ष महोदय ने भी आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर वे जल्द ही उचित कदम उठाएंगे। राजधानी रायपुर जाकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर इन मांगों पर स्वीकृति दिलवाएंगे। जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर जी ने यह भी भरोसा दिलाया कि जिला स्तर से जो चीजें स्वीकृति हो सकती है उसे लेकर वे जो जिला के कलेक्टर महोदय हैं उनसे बातचीत करेंगे और जिला स्तर का जो काम हो सकता है जिला स्तर पर स्वीकृत कराएंगे। वही प्रदेश स्तर पर जो काम होना है इसके लिए मुख्यमंत्री तक वे मुलाकात करेंगे और स्वीकृति दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो मैं आपको अनीता विकास उपाध्याय जी के विषय में बता रहा था। ये एक ऐसी जननेत्री है जो चुनाव हारने के बाद भी जनता की सेवा की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि अनीता विकास उपाध्याय इस समय नवाखई जोहार करने के लिए देवभोग नगर पंचायत के सभी वार्डों तक पहुंच रही है। लेकिन जब नगर के विकास की बात हो, जब नगर में मूलभूत समस्याओं को दूर करने की बात हो, तो अनीता जी ने नगर के विकास को पहले प्राथमिकता दिया और वे सब जो उनका जो जोहार वाला नवाखे जोहार का जो उनका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर ही जिला अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने पहुंच गई थी। तो अनीता विकास उपाध्याय ने जो 1.5 करोड़ का जो प्रस्ताव गया है शासन स्तर पर नगर पंचायत देवभोग से, उस पर भी विस्तार में चर्चा किया है। नगर विकास को लेकर उन्होंने सौजन्य भेंट भी जिला अध्यक्ष महोदय से किया है। देवभोग नगर की समस्याओं को लेकर जिला अध्यक्ष महोदय से अहम चर्चा हुई है। बस स्टैंड और अग्निशामक जो यंत्र है उसकी मांग भी तेज कर दी गई है। जिला अध्यक्ष महोदय ने अनीता जी को भरोसा दिलाया है कि काम पूरा होगा और जिलाध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि जिस तरह से
जो सक्रिय जन नेत्री हैं, लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर काम कर रही है, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर जो है जो विष्णुदेव साय की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार भी ऐसे जन समस्याओं को दूर करने के लिए जल्द ही उचित कदम उठाएगी। मैं आपको बता दूं कि अनिता विकास उपाध्याय एक ऐसा नाम है जो 6 महीने पहले, चुनाव से पहले आप उसे उस नाम को नहीं जानते थे, लेकिन जब से चुनाव संपन्न हुआ है और चुनाव हारने के बाद देखा जाता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और टूटने के बाद कुछ लोग जनता से भी दूरी बना लेते हैं। लेकिन अनिता विकास उपाध्याय एक ऐसा नाम है जो हारने के बाद भी उन्हें हार का गम नहीं है। वे कह रही हैं कि अभी मेरा मेहनत करने का समय है, मैं और मेहनत करूंगी, मैं चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, जनता की समस्या जहां पर भी हो, जनता की समस्याओं के लिए मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूं। अनिता जी ने कहा कि वार्ड नंबर 14 के जो हीरालाल यदू जी के घर से भुवन यदू जी के घर तक जो नाली बनना है, उसके लिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू दिया है। 15 दिनों का मैंने समय दिया है। 15 दिनों के अंदर यदि वो काम नहीं होता है तो मैंने कहा है कि मैं नगर पंचायत का घेराव करूंगी। मैं अभी भी अपने बयान पर अडिग हूं और यदि वो काम 15 दिनों में नहीं होता है तो 16वें दिन मैं नगर पंचायत देवभोग पहुंच जाऊंगी और नगर पंचायत का घेराव करने को मजबूर हो जाऊंगी। अनिता जी ने कहा है कि जहां पर जनता को परेशानी होगी, जनता को समस्या होगी, जनता मुझे याद करे, मैं जनता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहूंगी, हर परेशानी में उनके साथ खड़े रहूंगी। देवभोग के उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में देवभोग नगर पंचायत के विकास की जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है। देवभोग नगर पंचायत में कहां पर विकास करना है, हमारे नगर को विकास के उस ग्राफ को तेजी से छूना है देवभोग नगर पंचायत को। ऐसे में मुझसे भी जो बड़े होगा, मैं मुझसे भी बन पड़ेगा, मैं करूंगी। उन्होंने भी कहा है कि आने वाले दिनों में जिलाध्यक्ष महोदय के साथ मिलकर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय से वे जल्द ही मुलाकात करेंगी और देवभोग नगर में जिस तरह की परेशानी, जो मूलभूत समस्या है, जो परेशानी बनी हुई है, उन परेशानी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाएंगी और जल्द ही उस पर उचित कदम उठाने के लिए वे मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगी। और जल्द ही अनिता जी ने कहा कि प्रदेश में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये एक ऐसी सरकार है, भरोसे वाली सरकार है, विश्वास वाली सरकार है, विकास करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी को जैसे ही समस्या परेशानी से अवगत कराऊंगी, मुख्यमंत्री जी भी जल्द ही इस पर उचित कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है।